आज हम चैप्टर 3 एक्सरसाइज 3.2 क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 के अंदर हमें यहाँ पे एक वेक्टर दे दिया गया है और हमें बोला गया है कि हमने इसका नॉर्म और यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। वो हम कैसे करेंगे? सबसे पहले हम देखते हैं नॉर्म को। तो नॉर्म का हमारे पास एक फॉर्मूला होता है क्या कि अगर आपके पास एक वेक्टर v गिवन है तो आप उसका क्या करेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे और उसके कंपोनेंट जो उसके अंदर हमारे पास वैल्यूज हैं उनका एक एक करके स्क्वायर लेके ऐड करवाते जाएंगे। कैसे? ये रहा हमारे पास हमारा एक वेक्टर v, ठीक है। अब हमने क्या करना है, सबसे पहले इसको स्क्वायर रूट के अंदर हमने लिखा और इसके हर एक कंपोनेंट को, हर एक वैल्यू को हमने क्या किया, इसका होल स्क्वायर ले लिया, साथ ऐड करवा देंगे। तो 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 का होल स्क्वायर, इसको सॉल्व करवाएंगे तो तीनों जगह पे हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। उसके बाद अगला काम क्या करना है, इनको ऐड करवा देना है। तो हमारे पास क्या आया, 12। और जब हम 12 का अंडर रूट लेते हैं तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आता है, 2 अंडर रूट 3। ये हमने क्या फाइंड कर लिया, हमने नॉर्म फाइंड कर लिया। अब अगला काम क्या करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। तो यूनिट वेक्टर का भी हमारे पास क्या होता है, फॉर्मूला होता है। वो क्या है कि u इक्वल टू, यू हमारा क्या होगा, यूनिट वेक्टर इक्वल टू 1 ओवर v का नॉर्म। v का नॉर्म क्या, जो अभी हमने क्या किया, फाइंड किया है, ये रहा फाइंड किया है। और साथ क्या आ जाएगा, हमारा v वेक्टर आ जाएगा जो हमें क्वेश्चन में गिवन है। वही काम हम यहाँ पे करेंगे, u इक्वल टू 1 ओवर 2 अंडर रूट 3 जो कि हमारा क्या था, नॉर्म था, और v वेक्टर। अब हमने क्या करना है, क्योंकि ये यहाँ पे इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था, हम इसको मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो u इक्वल टू 2 ओवर अंडर रूट 2 अंडर रूट 3, सेम इन दोनों वैल्यूज के लिए भी। और जब हम इसको सॉल्व करवाएंगे तो 2 1 जा 2 और 2 1 जा 2, इन दोनों के लिए भी सेम काम होगा। तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 1 ओवर अंडर रूट 3, 1 ओवर अंडर रूट 3, 1 ओवर अंडर रूट 3। लेकिन यहाँ पर एक बस छोटा सा कैच ये है कि उन्होंने क्वेश्चन में कहा था कि ये जो यूनिट वेक्टर है क्या है, ऑपोजिटली डायरेक्टेड है। ऑपोजिटली डायरेक्टेड का क्या मतलब होगा कि ये नेगेटिव साइड पे जा रहा है, नेगेटिव नंबर लाइन पर नेगेटिव की तरफ जा रहा है। तो हम इसको क्या कहेंगे यहाँ पे कि ये जो हमारे पास पॉजिटिव वैल्यूज है हम इनके साइन चेंज कर देंगे। तो u इक्वल टू नेगेटिव 1 ओवर अंडर रूट 3, नेगेटिव 1 ओवर अंडर रूट 3 एंड सो ऑन। तो ऑपोजिटली डायरेक्टेड का क्या मतलब होगा यहाँ पे कि जो भी आपके पास आंसर आया आपने इसका क्या कर देना है, साइन चेंज कर देना, उसको नेगेटिव कर देना है। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट बी की तरफ। अब पार्ट बी के अंदर हमारे पास सेम वेक्टर दिया हुआ है। सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, नॉर्म फाइंड कर लेंगे। बस ने यहाँ पे एक वैल्यू बढ़ा दिया, तो वही काम हमने करना है, v का नॉर्म लिखा, अंदर वाले जितने भी कॉम्पोनेंट्स उनका स्क्वायर लिया, साथ ऐड करवा दिया। आंसर क्या आया, अंडर रूट 15। उसके बाद यूनिट वेक्टर कैसे लेते हैं, जो भी हमारे पास नॉर्म आएगा वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, अंडर रूट 15 डिनोमिनेटर में आ गया, और जो हमारा वेक्टर है वो कहाँ आ जाएगा, साइड पे आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। इसको हम मल्टीप्लाई करवाएंगे ना, हमारे पास ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ये फाइनल आंसर हमारे पास कैसे आया, क्यों आया, क्योंकि उसने क्वेश्चन में मेंशन किया था कि ऑपोजिटली डायरेक्टेड है हमारा यूनिट वेक्टर। इस वजह से हमारे पास ये जो आंसर आया था इसके हमने क्या कर दिए, साइन चेंज कर दिए। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर भी सेम काम करना है, नॉर्म फाइंड करना है, यूनिट वेक्टर फाइंड करना है। ये मैं आपको दिखा देता हूँ। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो आप प्लीज मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अब हम मूव करते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर हमारे पास यहाँ पे 3 वेक्टर्स दे दिए गए हैं, u, v एंड w। हमने करना क्या है, u प्लस v, सबसे पहले u वेक्टर और v वेक्टर के क्या करवाना है, आपस में ऐड करवाना है और उसके बाद उसका नॉर्म ले लेना है। तो बहुत सिंपल सा काम है, पहले मैंने u वेक्टर लिखा, मैंने v वेक्टर लिखा। उसके बाद u वेक्टर की फर्स्ट एंट्री को मैंने किसके साथ ऐड करवा देना है, v वेक्टर की पहली एंट्री के साथ, पहली वैल्यू के साथ, तो 2 प्लस 1। इसी तरह u वेक्टर की सेकंड एंट्री को v वेक्टर की सेकंड एंट्री के साथ -2 -3, फिर 3 प्लस 4। यहाँ पे आगे इनको सॉल्व करवाएंगे, हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। अब क्या करना है, हमने इसका सिंपली नॉर्म ले लेना है। नॉर्म हम कैसे लेते हैं, अंडर रूट लिखा, इसके कॉम्पोनेंट्स का स्क्वायर लिया और आपस में क्या करवा दिया, ऐड करवा दिया। और जब हम इसको सॉल्व करवाएंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर 83, अंडर रूट 83 आ जाएगा। इसी तरह हम मूव करते हैं पार्ट बी की तरफ। अब पार्ट बी में इसने क्या कहा है कि सबसे पहले हमने क्या करना है, u का नॉर्म लेना है, फिर v का नॉर्म लेना है, और जो दोनों के नॉर्म्स को लेके हमारे पास आंसर आएगा उसको हमने क्या करवा देना है, ऐड करवा देना है। u वेक्टर लिखा, उसका नॉर्म ले लिया, अंडर रूट 17 हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया। v वेक्टर लिखा, उसका नॉर्म ले लिया, हमारे पास आंसर क्या आ गया, अंडर रूट 26। अब क्या करना है, इन दोनों को आपस में ऐड करवा देना है। तो हमने ऐड करवाया, हमारे पास जो फाइनल आंसर होगा वो क्या आएगा, अंडर रूट 17 प्लस अंडर रूट 26।
ठीक है, अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट सी की तरफ। अब पार्ट सी में भी सेम काम है, तीन वेक्टर जो हमें क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर दिए थे वो मैंने यहाँ पे लिख लिए हैं। -2u+2v, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, -2u+2v फाइंड करेंगे। यहाँ पे -2 लिखा, u वेक्टर यहाँ पे आ जाएगा, फिर +2 लिखा, v वेक्टर क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद इसको सोल्व करवा लेंगे तो -2 2 -4 -2 क्या हो जाएगा, +4 और -2 3 -6। इसी तरह इसके साथ करेंगे, ये हमारे पास ब्रैकेट आ गई। उसके बाद इन दोनों को ऐड करवा देना और फाइनली जब हम सब कुछ कैलकुलेट कर लेंगे तो हमारे पास फाइनल जो आंसर होगा इसका क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, उसके बाद अब हमने -2u+2 भी कैलकुलेट कर लिया। अब हमने क्या करना है, इसका नॉर्म ले लेना। नॉर्म हम कैसे लेते हैं, इसके कंपोनेंट्स का हमने होल स्क्वायर ले लेना और आपस में क्या करवा लेना, ऐड करवा लेना। वही काम हमने यहाँ भी किया और जो सब फाइनल आंसर हमारे पास आएगा वो क्या आएगा, 2√3। अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट डी की तरफ। पार्ट डी में भी सेम काम करना है। सबसे पहले क्या, ये जो अंडर वाला एक्सप्रेशन है हम इसको सॉल्व करवा लेंगे। 3u - 5v+w, वो यहाँ पे लिखा, u की जगह पे u वेक्टर, v की जगह पे v वेक्टर और w की जगह पे w वेक्टर आ जाएगा। इसको सॉल्व करवाया, हमारे पास आंसर क्या आया, 4 15 -15। अब क्या करना है, इसका नॉर्म ले लेना है। इसका सिंपली हमने नॉर्म लिया और हमारे पास ये फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 सेम एज इट इज क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है। मैं आपको यहाँ पे शो करवा देता हूँ। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप प्लीज मुझसे कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। ये इसका पार्ट बी। अब अगर पार्ट सी के अंदर हम देखें तो सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने 3v को सॉल्व करवाना है। 3 लिखा, v वेक्टर उसकी जगह पे आ गया और उसका नॉर्म ले लेना है। वही काम हमने यहाँ पे किया। ठीक है, 3v को सॉल्व करवाया, उसका नॉर्म ले लिया। आंसर क्या है, 234। अगला काम क्या करना है, पहले v वेक्टर का जो है हमने नॉर्म लेना है। उसके बाद जो नॉर्म का आंसर आएगा उसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। वो हमने यहाँ पे किया। ये रहा हमारा प्रीवियस वाला 3v का जब हमने नॉर्म लिया। ठीक है, अब v वेक्टर लिखा, v का नॉर्म लिया, आंसर क्या है, √26। अब इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करवा देना, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब क्या करना है, जो हमारे हमसे क्वेश्चन के अंदर पूछा हुआ था कि 3v नॉर्म -3 और v का नॉर्म क्या होगा, 234 - 3 √26। इसको जब आप सॉल्व करवाएंगे कैलकुलेटर के तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 0। अब हम मूव करते हैं पार्ट डी की तरफ। पार्ट डी भी बिल्कुल सेम है। अब मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर अगेन हमारे पास यहाँ पे 3 वेक्टर दिए हुए हैं। इसका पार्ट ए बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 की तरह, तो मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। पार्ट बी की भी बात करें तो वो भी सेम है। अब हम बात करते हैं पार्ट सी की। पार्ट सी में वो क्या कह रहा है कि आपके पास एक होल नॉर्म है। ठीक है, और उसके अंदर आपका जो u वेक्टर है उसका नॉर्म अलग से लिया जा रहा है और वो जो u वेक्टर का नॉर्म आएगा उसको हमने v के साथ मल्टीप्लाई करवा देना। हम एक एक करके चलते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम इस u वेक्टर का क्या है, नॉर्म ले लेते हैं। तो u वेक्टर मैंने यहाँ पे लिखा, इसका नॉर्म ले लिया। नॉर्म लेने के बाद मेरे पास आंसर क्या आ रहा है, √46। ठीक है, अब इस √46 को मैं क्या करूंगा, मैं v वेक्टर के साथ लिख दूंगा। वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, अब अगला काम क्या है, होल नॉर्म लेना है, इन दोनों का नॉर्म लेना है। तो हम इन दोनों का नॉर्म ले लेंगे, लेकिन मैंने यहाँ पे क्या किया, मैंने √46 को एज इट इज यहाँ पे रहने दिया है और मैंने ये जो v वेक्टर था ना सिर्फ उसका नॉर्म लिया है। क्यों, ये मैंने किया है एक प्रॉपर्टी की वजह से। प्रॉपर्टी हमारे पास क्या है कि अगर आपके पास से इस तरह से लिखा हुआ है, ठीक है, यही फॉर्म बन रही है ना हमारे पास, कि अगर हमारे पास एक जो सी वेक्टर है, सॉरी जो हमारे पास सी है वो क्या है, एक स्केलर है। स्केलर क्या होता है, कोई भी नंबर जो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहा है। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा, v यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा वेक्टर। ठीक है, तो ये किसके इक्वल होगा, सी v का नॉर्म। ठीक है, तो हम इसको अलग लिख सकते हैं कि अगर आपके पास c और v दोनों का नॉर्म लिया जा रहा है और c एक नंबर है, एक स्केलर है जो वेक्टर को मल्टीप्लाई कर रहा है, तो आप c को अलग लिख सकते हैं और v का जो नॉर्म है वो अलग से ले सकते हैं। अगर आपको इससे नहीं समझ आई तो आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि आप पहले 46 को अंडर मल्टीप्लाई करवा दें और दोनों का इकट्ठा नॉर्म ले लें। लेकिन इस तरह क्या होगा, इस तरह ये ज्यादा सिंपल है और इजी है। इजी कैसे, मैंने यहाँ पे v वेक्टर का नॉर्म लिया। ठीक है, नॉर्म लेने के बाद मेरे पास आंसर क्या आया, √84।
अब मैं क्या करूंगा, अब मैं सिंपली इसको -46 के साथ एक ही दफा मल्टीप्लाई करवा दूंगा। तो जब मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 2 अंडर रूट सॉरी 2 अंडर रूट 966। एक दफा रिवाइज कर लेते हैं, हमने यहाँ पे क्या किया है, हमारे पास -46 था जो कि क्या था, स्केलर था। स्केलर क्या होता है, एक ऐसा नंबर जो किसी वेक्टर को मल्टीप्लाई करवा रहा हो, ठीक है। और ये क्या था, हमारे पास वेक्टर था। तो हमारे पास प्रॉपर्टी क्या होती है कि अगर आपके पास एक स्केलर पड़ा है जिसको हम सी से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और एक वेक्टर पड़ा है और आप इन दोनों का क्या ले रहे हो, नॉर्म ले रहे हो, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, सी वेक्टर को आप अलहदा लिख सकते हो, सॉरी सी स्केलर को आप अलहदा लिख सकते हो, और जो आपके साथ वी है वेक्टर उसका आप अलहदा से नॉर्म ले सकते हो और दोनों को बाद में आपस में मल्टीप्लाई करवा सकते हो। वही हमने यहाँ पे किया, जो हमारे पास हमारा स्केलर था उसका मैंने बाहर लिखा, वेक्टर का नॉर्म लिया, एंड पे जब मेरे पास जो वेक्टर के नॉर्म का आंसर आया था उसको मैंने स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करवाया और ये हमारा फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6 बिल्कुल सेम है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट एक ही तरह, वो मैं यहाँ पे आपको शो करवा देता हूँ। इनके अगर आपका कोई भी सवाल हो आप प्लीज कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। अब हम मूव करते हैं इसके पार्ट बी की तरफ। पार्ट बी जो है वो काफी हद तक सिमिलर है पिछले क्वेश्चन के पार्ट बी के जैसे। कैसे, होल नॉर्म दिया हुआ है, अब क्या करना है, पहले u माइनस वी का नॉर्म लेना है। तो हम वही करेंगे, u माइनस वी करवाया, ये रहा u वेक्टर, ये रहा v वेक्टर, इनको आपस में माइनस करवाया, ये आंसर है। अब क्या करना है, इसका नॉर्म ले लेना है। इसका नॉर्म लिया हमारे पास 114, हमारे पास क्या आ गया, आंसर आ गया, ठीक है। अगला काम क्या करना है, इसका जो नॉर्म आया है उसको हमने w वेक्टर के साथ लिख देना है, मल्टीप्लाई करवा देना है, वो हमने यहाँ पे लिख दिया। अब अगेन क्या करना है, हमने यहाँ पे होल नॉर्म लेना है, लेकिन हमारे पास प्रॉपर्टी है वो क्या कहती है कि अगर आपके पास एक नंबर है जो कि स्केलर है, स्केलर क्या होता है अगेन, जो कि किसी वेक्टर को क्या करवा रहा हो, मल्टीप्लाई करवा रहा हो, ठीक है। तो आप उसको अलहदा लिख सकते हो और जो वेक्टर को मल्टीप्लाई करवा रहा है उसका नॉर्म अलहदा ले सकते हो। अगर मैं मैथमेटिकली लिखूं तो क्या होगा कि अगर सी एक स्केलर है मेरे पास और v मेरे पास क्या है, वेक्टर है, और इन दोनों का क्या लेना है, आपने नॉर्म लेना है, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि आप सी वेक्टर को अलहदा, सी स्केलर को अलहदा लिख सकते हो और जो आपके पास v वेक्टर है उसका अलहदा से आप क्या ले सकते हो, नॉर्म ले सकते हो, और इस नॉर्म का जो रिजल्ट आएगा उसको आप सी के साथ मल्टीप्लाई करवा सकते हो। वही हमने यहाँ पे किया है। हमने क्या किया कि हमने v जो हमारा वेक्टर था उसका नॉर्म लिया, उसका आंसर क्या है, √42, ठीक है। इस √42 को हमने हमारे सी स्केलर के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया, और जब हम इसको 4 7 8 8 का अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास फाइनल आंसर क्या आएगा, 6 √133। और यहाँ पे हमारी वीडियो भी खत्म हो जाएगी।